हूं भूले। लेट्स गो, शुरू करें बेटा? ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। राइट इशू, क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? राइट इशू। अच्छा, राइट इशू का मतलब किसी को पहले से पता है क्या क्या होता है राइट इशू? अगर कोई कंपनी, अगर कोई कंपनी कोई शेयर्स इशू करना चाहती है, अगर कोई कंपनी क्या इशू करना चाहती है बेटा? शेयर्स। सुनना ध्यान से, अगर कोई कंपनी शेयर्स इशू करना चाहती है तो ये उसके ऊपर ऑब्लिगेशन है, मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, ये उस पे क्या है बेटा? ऑब्लिगेशन है कि पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछे। किससे पूछे बेटा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से, कि क्या वो शेयर खरीदना चाहेंगे। पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को मौका दो, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मना करते हैं तब आप पब्लिक के पास जाओगे। तो बोलने का मतलब क्या है कि पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? एक राइट, कि भैया हम शेयर पब्लिक में लेके जा रहे हैं, घर के हम सामान घर के बाहर लेके जा रहे हैं, तो पहले घर वाले से पूछ ले कोई कुछ खाएगा क्या? कोई नहीं खाएगा तो जाके बाहर बांट के आएंगे। अगर कोई घर वाला खाना चाहे तो पहले किसको मिलेगा? घर वाले को। तो वैसे ही पहले हम क्या करते हैं, जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, पब्लिक में इशू करने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या किया जाएगा? राइट इशू दिया जाएगा। जल्दी 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 जल्दी, ठीक है? आ जाओ। अरे बाप रे, भीग के आया। भीग गई। बैठ जाओ, बैठ जाओ, खोलो आराम से। 2 मिनट, आई टेक अ पॉज। नहीं बेटा, बोलूं? चलो, तो कंपनी जब भी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है। कंपनी जब भी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है। तो पब्लिक को इशू करने से पहले वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास जाएगी। क्या आप हमारा शेयर खरीदना चाहेंगे? अगर आप खरीदना चाहेंगे तो आप खरीदे, अगर आप नहीं खरीदना चाहेंगे तो हम किसके पास जाते हैं? आम पब्लिक के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? आम पब्लिक के पास जाते हैं कि भैया हमारा शेयर ले लो। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसको कहा जाता है राइट इशू। क्या कहा जाता है? राइट इशू। शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। अच्छा, ये क्यों कंपलसरी रखा गया? ये कंपलसरी इसलिए रखा गया कि कहीं एग्जिस्टिंग शेयर्स की, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की ओनरशिप डाइल्यूट ना हो जाए। आई रिपीट, क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो एक कंपनी की शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए। कितनी है बेटा? 5 लाख। और उसके दो ही शेयर होल्डर्स है, ए और बी। ए के पास है 3000 शेयर्स, बी के पास है 2000 शेयर्स, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5000 ऑफ 100 ईच। तो कितना हो जाता है बेटा? 5 लाख रुपए। क्लियर है क्या? अब कंपनी सोच रही है कि मैं एक काम करूं, 2000 शेयर और लेके आऊं, 2000 शेयर और लेके आऊं। और उसने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नहीं पूछा, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से नहीं पूछा, सीधे किसको दे दिए बेटा? पब्लिक को। सीधे किसको दे दिए? पब्लिक को। तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? अब कितने शेयर होल्डर्स हो जाएंगे? ए बी सी। 3000, 2000, 2000, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 7000। बोलो हाँ। अच्छा, कंपनी को तो पैसा मिल गया, कंपनी को तो पैसा मिल गया जितना चाहिए था। क्लियर है क्या? लेकिन पहले ए की कितने परसेंट ओनरशिप थी? कैलकुलेट करके बताओ। 3000 डिवाइडेड बाय 5000 कितने परसेंट थी भैया? 60% ओनरशिप किसकी थी? ए की। और 40% ओनरशिप किसकी थी? बी की। दोनों मिलकर 100% कंपनी को ओन कर रहे थे। बोलो हाँ। अब आपने कितना कर दिया है? 7000 रुपए। और ए को दिए 3, बी को दिए 2, और सी ने ले लिए 2। तो अब कितनी कितनी हो गई बताओ भैया? 3 डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया 42.85% मोटा मोटी। बोलो हाँ। ये कितना हो गया? 28.50% मोटा मोटी। और ये कितना हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 7, ये भी उतना ही हो जाएगा, 28.5%। हाँ या ना बोलो। अब मुझे आप एक बात बताओ, क्या सामने वालों की ओनरशिप सेम रही कि डाइल्यूट हो गई? तो इसमें शेयर होल्डर्स लोग आवाज उठाएंगे, भैया हमारी ओनरशिप, हमको काहे तोड़ा तुमने? क्या बात समझ में आ रही? तुम्हें पैसा चाहिए था, हमसे मांगते, हम देते। तो यहाँ पे कंपनी ने, कंपनीज एक्ट ने बोला कि आपको क्या देना पड़ेगा, क्या ऑफर करना पड़ेगा? राइट इशू। राइट इशू किसको करना पड़ेगा? तो अब इस केस में क्या होगा? ए के पास कितने शेयर्स थे बताओ भैया? 3000।
बी के पास कितने थे बेटा 2000, मिला के कितने हो गए 5000। अब कंपनी नया शेयर नया इशू लाना चाह रही है कितना 2000, कितने लाना चाह रही है 2000। किसको ऑफर करेगी पहले ए और बी को, किसको ऑफर करेगी ए और बी को। अच्छा क्या ए पूरे ले सकता है क्या ए पूरे 2000 राइट इशू ले सकता है क्या, नहीं, ए को उतने ही प्रपोर्शन में ऑफर किए जाएंगे जितने उसके पास हैं, ठीक है। बी को भी उतने ही ऑफर किए जाएंगे जितने उसके पास हैं। ये कैसे किया जाएगा, फॉर एग्जांपल 2000 शेयर्स हैं, किस रेशियो में 3:2, किस रेशियो में 3:2। 2000 को बांटो 3:2 में कितना आएगा भाई 1200 और 800। तो कितने ऑफर किए जाएंगे ए को 1200 और कितने ऑफर किए जाएंगे बी को 800। अगर उनने खरीद लिए उनने राइट को क्या कर लिया एक्सरसाइज, राइट को क्या कर लिया एक्सरसाइज। तो ए के कितने शेयर हो गए बताओ भैया 4200 और बी के कितने शेयर हो गए बेटा 2800। यस और नो, ए के कितने शेयर हो गए बेटा 4200 और बी के कितने शेयर हो गए 2800। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए बताओ भैया 4200 प्लस 4800 कितने हो गए बताओ 7000, कितने हो गए 7000। हो मेरे साथ यहाँ पे। अब ओनरशिप निकालो दोनों की, ओनरशिप निकालो कितने की, दोनों की कितनी हो जाएगी 4200 2800 और टोटल कितना है 7000। अब बताओ ए की ओनरशिप कितनी है 4200 डिवाइडेड बाय 7000 कितनी है बेटा 60% और 40%। बताओ क्या ओनरशिप डाइल्यूट हुई, क्या ओनरशिप डाइल्यूट हुई, नहीं। ताकि ओनरशिप डाइल्यूट, अरे यार ताकि ओनरशिप डाइल्यूट ना हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को क्या दिया जाता है राइट, कि आप शेयर्स को क्या कर लो खरीद लो। और ऑब्वियस सी बात है मार्केट वैल्यू से कुछ कम दिया जाएगा, मार्केट वैल्यू से कुछ कम में दिया। अरे यार घर वालों को भी वही रेट बेचोगे, बाहर वालों को भी वही रेट बेचोगे, तो क्या मतलब तुम्हारा मेरा रिश्तेदार होने का, है ना, रिश्तेदार को कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो राइट दिया जाता है वो लेस देन मार्केट वैल्यू दिया जाता है। कैसे दिया जाता है लेस देन मार्केट वैल्यू, हाँ या ना बोलो। अच्छा अब बात करते हैं शेयर होल्डर के नजरिए से, किसके नजरिए से, शेयर होल्डर के पास तीन ऑप्शन है, कितने ऑप्शन हैं तीन। अच्छा उसको राइट मिला, उसको क्या मिला बेटा राइट। तो शेयर होल्डर्स के पास क्या ऑप्शन है कि या तो वो उस राइट को क्या कर ले एक्सरसाइज कर ले, एक्सरसाइज कर ले मतलब एक्सेप्ट कर ले, हाँ भैया मैं ले रहा हूं पैसे दे रहा हूं आपको कोई बात नहीं मैं शेयर्स खरीद रहा हूं। दूसरा ऑप्शन उसके बाद क्या है कि वो राइट को क्या कर ले डिक्लाइन कर दे कि नहीं चाहिए रख लो अपना शेयर, वैसे ही लेके परेशान है पुराना वाला, नया लेके क्या करेंगे। तो ये कौन सा हो गया बेटा डिक्लाइन कर दे, यस और नो। और तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन क्या है कि वो अपने राइट को क्या कर दे बेटा रिनाउंस कर दे, क्या कर दे, क्या कर दे रिनाउंस कर दे। सर रिनाउंस कर दे मतलब समझना, 100 रुपए का शेयर था मार्केट में, बोलो हाँ, मुझे कितने मिल रहा है 80 में, मुझे कितने मिल रहा है 80 में, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, बोलो हाँ। तो मेरे पास एक नोटिस आया कंपनी की तरफ से कि आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, आप हमसे शेयर खरीद लो, आपको इतने शेयर खरीदने का ऑफर है, 100 का शेयर है 80 में, बोलो हाँ। मुझे नहीं खरीदना, मैंने देवांश को बोल दिया देवांश भाई मेरे को ना सस्ते में शेयर मिल रहा है तू खरीद ले, ठीक है क्या। मैंने अपने दोस्त को वो शेयर क्या कर दिया बेच दिया, मैंने वो अपने दोस्त को वो शेयर क्या कर दिया, अच्छा फ्री में बेचूंगा कि पैसे लूंगा, तो मैंने बदले में उससे क्या कर लिए पैसे ले लिए। रिनाउंस का मतलब होता है कि आपने अपने राइट को क्या कर दिया सेल कर दिया, राइट को क्या कर दिया बेटा सेल कर दिया, राइट को सेल कर दिया, हाँ या ना बोलो। तो मुझे बताओ शेयर होल्डर्स के पास कितने ऑप्शन है, या तो वो राइट को क्या करेगा एक्सरसाइज, या तो क्या करेगा डिक्लाइन, या तो क्या करेगा रेनाउंस। जितने लोग लेट आए उनके लिए एक बार फिर से बोल रहा हूं क्या कहानी है, ठीक है। राइट शेयर क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑप्शन दिया जाता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिया जाता है ऑप्शन, राइट दिया जाता है, क्या दिया जाता है राइट, कि भाई हम नया शेयर पब्लिक में इशू करने जा रहे हैं, पहले घर के बंदों से पूछेंगे कि आप हमारा शेयर खरीदना चाहेंगे, अगर वो हाँ बोलते हैं तो वो खरीदेंगे, अगर वो ना बोलते हैं तो वो नहीं खरीदेंगे, या तो वो अपने राइट को क्या कर देंगे बेच देंगे, या तो अपने राइट को क्या कर देंगे बेच देंगे। अगर उनने मना किया तब हम जाएंगे किसके पास पब्लिक के पास कि भैया ये लीजिए हमारा शेयर, हमारे घर वालों ने तो हमको ठेंगा दिखा दिया, अब आप हमारे शेयर खरीद लीजिए, हाँ या ना बोलिए। नहीं आया कि आया, तो व्हाट आर राइट्स, a right given to existing shareholders to subscribe the shares, to subscribe the share. The right is given before the shares are issued to public, before the shares are issued to public. अच्छा ये क्यों दिया जाता है, ताकि ओनरशिप डाइल्यूट ना हो, ताकि ओनरशिप डाइल्यूट ना हो, इतनी सी बात है, हाँ या ना बोले। थ्योरी है इसमें थोड़ी सी बतानी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले सीधे न्यूमेरिकल बता दूं, चलेगा क्या। इतना नोट कर लो या कहीं लिख लो अगर लिखना है तो, कुछ भी थोड़ा सा नोट वगैरह करना है तो। एसी नहीं चालू करे ना, गर्मी लग रही होगी, ठंडी लग रही होगी ना तुम लोग को, फैन ऑन कर दे भाई ये वाला। नहीं 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 बेटर, नहीं मौसम इज नॉट ऑफ एसी।
आगे बात करें, लेट्स गो। कंपनी को कोई लॉस नहीं होता, अभी हम सॉल्व करेंगे। अभी कंपनी को कोई लॉस नहीं होता, कंपनी को, हाँ हाँ कर सकते हैं, अभी करते हैं ना चर्चा, 2 मिनट, वही 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 सब पढ़ाना है मुझे, देखो ना। आओ, सबसे पहले दो वैल्यूज होती है शेयर्स की, एक होती है कम राइट प्राइस, एक क्या होती है कम, ये कम हिंदी वाला कम नहीं है, कम राइट प्राइस, CUM कम, ठीक है, कम राइट प्राइस, और एक होती है एक्स राइट प्राइस। एक क्या होती है बेटा, यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ा इसने, ठीक है क्या, एक क्या होता है बेटा कम राइट प्राइस, और एक क्या होता है बेटा एक्स राइट प्राइस। व्हाट इज कम राइट एंड व्हाट इज एक्स राइट? कम में कम राइट मिलता है, एक्स में एक्स का राइट मिलता है, ठीक है ना। कम राइट मतलब होता है बेटा, कम राइट मतलब होता है शेयर राइट इशू के पहले का प्राइस, राइट इशू के पहले शेयर का जो प्राइस है वो कौन सा राइट प्राइस है, कम राइट, वो कौन सी वैल्यू है, कम राइट। और शेयर इशू के बाद की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, एक्स राइट प्राइस। आई रिपीट, शेयर राइट इशू के पहले का जो वैल्यू है वो कौन सी है, कम राइट प्राइस, और राइट इशू के बाद की जो वैल्यू है कौन सी बेटा, एक्स राइट प्राइस। और कम राइट प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ राइट। आई रिपीट आई रिपीट आई रिपीट, शेयर राइट के पहले का प्राइस क्या है, कम राइट प्राइस, राइट के बाद का प्राइस क्या है, एक्स राइट प्राइस, और दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, वैल्यू ऑफ राइट। क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ राइट। आपके मॉडल में देखो लिखा है वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल्स टू कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू माइनस एक्स राइट वैल्यू। कम राइट वैल्यू क्या है बेटा, वैल्यू बिफोर राइट, और एक्स राइट क्या है बेटा, वैल्यू आफ्टर राइट। एकदम कॉमन सेंस है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है, कोई बिल्कुल भी दिमाग इसमें लगना नहीं है। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको कराता हूं तो आपको बन जाएगा मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है क्या। सीधे आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे। बीच की बातें हैं पढ़ने लायक, समझने लायक, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्या है फंडामेंटल, इससे को पकड़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा। सीधे आ जाओ यहाँ पे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन उसको ध्यान से समझो। लेट्स गो बच्चों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताओ। अ कंपनी ऑफर न्यू शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। बताओ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक शेयर कितने में बेचा गया है, 100 ईच का शेयर है, 100 ईच का शेयर विजिबल है, 100 ईच का शेयर है एट 25% प्रीमियम, यानी कितने में बेचा गया बताओ, 125 रुपए में। 1 फॉर 4 बेसिस, 1 फॉर 4 बेसिस क्या मतलब है, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड, हर 4 शेयर पे एक शेयर, हर 4 शेयर पे एक शेयर। तो इशू कितना पे है, मतलब राइट इशू कितने पे, किस रेशियो में आया है, 1:4। किस में आया है, 1:4। द कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर इज 150, द कम राइट प्राइस ऑफ द शेयर इज, यानी बिफोर राइट की वैल्यू कितनी है बेटा, 150। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट एंड व्हाट शुड बी द एक्स राइट। तो हमको एक वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है और वैल्यू ऑफ एक्स राइट निकालनी है। सपोज एक बंदे के पास 4 शेयर है, कितने शेयर हैं, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे, एक शेयर। तो अगर 4 शेयर है तो 4 शेयर की वैल्यू पहले कितनी थी बताओ, 4 शेयर की वैल्यू कितनी थी बताओ, 4 शेयर की वैल्यू कितनी है बेटा, कम राइट प्राइस उसने कितनी बताई है, 150 रुपए। कितनी बताई है, 150 रुपए। उसके पास 4 शेयर थे 150 रुपए के, बोलो हाँ, यानी कितने के शेयर थे, 600 रुपए के, हाँ या ना बोलो। अब उसको एक शेयर और मिल गया, अब उसको एक शेयर और मिल गया। अब एक शेयर कितने में मिला है, 150 में मिला है कि 125 में मिला है, तो कितने का शेयर हो गया बेटा, 125। यस और नो। टोटल उसके पास कितने रुपए की होल्डिंग हो गई, टोटल उसके पास कितने की होल्डिंग हो गई, 725। अच्छा 725 रुपए में उसको कितने शेयर मिल गए, 5 शेयर। अरे 725 में उसके पास कितने शेयर हो गए, 5 शेयर। तो ऑन एन एवरेज एक शेयर की वैल्यू कितनी हुई, 725 डिवाइडेड बाय 5 करो, 145। तो ये क्या हो गई बेटा, एक्स वैल्यू। ये क्या हो गई बेटा, एक्स वैल्यू। अरे समझो ना यार, समझो ना। मेरे पास 100 शेयर्स थे, मेरे पास कितने शेयर्स थे, 100, या एक कंपनी के 10,000 शेयर्स थे, एक कंपनी कितने शेयर्स थे, 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए। आपसे कैलकुलेटर लेके बैठना, हाँ। एक कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, 20 रुपए। बताओ कितनी वैल्यू थी उस कंपनी की, 2 लाख रुपए टोटल वैल्यू थी, बोलो हाँ। अब कंपनी ने बोला हम देंगे 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। तो बताओ कितने के शेयर हो गए, कितने नए शेयर और इशू किए। पहले कितने शेयर थे कंपनी के, 2 लाख। कंपनी के 2 लाख शेयर थे, मैंने बोला। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 10,000। तो 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कंपनी ने नए शेयर कितने इशू कर दिए बताओ भैया। अरे 10,000 डिवाइडेड बाय 4, कितने शेयर इशू कर दिए, 2500। बोलो हाँ।
कितने पे इशू कर दिए? 15 रुपए पे। कितने पे इशू कर दिए? 15 रुपए में। एक बार फिर से कंपनी के पास पहले से कितने शेयर्स थे? यहाँ देखो कितने शेयर्स थे बताओ भैया? 10,000। एक शेयर की वैल्यू कितनी थी? 20 रुपए। उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 2 लाख रुपए। यही आएगा? अरे हाँ। अब कंपनी ने बोला 1:4 का हम राइट इशू ला रहे हैं, 1:4 का राइट इशू ला रहे हैं, तो कितने शेयर इशू हो गए बताओ बेटा? 2500। कितने शेयर इशू हो गए? 2500। 20 में तो इशू होंगे नहीं, कम पे इशू होंगे, बोलो हाँ। तो कंपनी ने कितने पे इशू किया? 15 पे। कितने पे इशू किया? 15 पे। तो बताओ बेटा 15 रुपए कंपनी को और मिल गए, बोलो हाँ। 2500 इंटू 15 कितना हो गया बेटा? 37,500। ये बात कितनों को समझ में आ रही? हाथ उठाओ। कंपनी के पास कुल वैल्यू तो 2,37,500 आई, बोलो हाँ। अरे बोल बच्चे। और नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास कितने हो गए बेटा? 12,500। कितने हो गए बेटा? 12,500। अब बताओ कितनी वैल्यू होगी 2,37,500 डिवाइड बाय 12,500? 19 रुपए। उसकी शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 20 से कितनी हो गई? 19। तो ये कौन सी वैल्यू आई? ये कौन सी वैल्यू आई? एक्स या कम? एक्स राइट वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू आई? एक्स राइट। ये कौन सी वैल्यू है? कम राइट वैल्यू, बोलो हाँ। तो राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 19 कितनी हो जाएगी? 1 रुपए। कितनी हो जाएगी? 1 रुपए। फिर से बता रहा हूं, 10,000 के 20 रुपए थे, बोलो शेयर्स तो भी 2 लाख के शेयर्स थे। कंपनी ने 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर इशू किया, यानी कितने शेयर इशू किए? 2500। कितने शेयर इशू किए? 2500। और ये 2500 कितने पे इशू किए? 15 में। कितने इशू किए? 15 पे। तो कितने पैसे आए? 37,500। कुल कंपनी के पास पैसे कितने हो गए या वैल्यू कितनी हो गई? 2,37,500। लेकिन अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं? 12,500। कितने हो गए? 12,500। हाँ या ना बोलो। तो अब एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? 19। कितनी हो गई? 19। ये थी कम राइट, ये थी एक्स राइट। ये थी कम राइट, ये थी एक्स राइट। राइट के पहले राइट के बाद। कितनों को समझ आया? कोई डाउट हो तो अब पूछो। नहीं आया कि आया? इससे समझ क्या आता है? इससे समझ क्या आता है? इससे क्या डिकोड कर सकते हैं हम? परफेक्ट। अगर मैंने राइट इशू लेके आया, मैंने क्या लेके आया? तुमने शेयर होल्डर ने बोला मैं रिनाउंस कर मैं वो करता हूं, क्या करता हूं? डिक्लाइन करता हूं। क्या करता हूं? तुमने कुछ लिया ही नहीं, तुमने ना राइट एक्सरसाइज किया ना तुमने राइट अनाउंस किया। तुम बैठे रहे, बोले मुझे कुछ नहीं करना। तो पड़े पड़े तुम्हारे पास जितने शेयर थे वो 20 रुपए का शेयर कितने का हो जाएगा? 19 का। और तुम्हारा क्या हो जाएगा? नुकसान। क्या हो जाएगा? नुकसान। तुमको लग रहा था मैं तो बैठा हूं आराम से, मुझे कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा शेयर, अब तुम्हारे पास 100 शेयर थे, 200 शेयर थे, 500 शेयर थे, जितने भी शेयर थे उसकी वैल्यू कितनी थी? 20। और राइट के बाद कितनी हो गई हर शेयर की वैल्यू? 19। कितनी हो गई? 19। हाँ या ना बोलो। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपका? नुकसान। हाँ या ना बोलो। दूसरा सवाल, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा यहां से तुमको लॉजिक बहुत अच्छा समझ में आएगा शेयर कैपिटल का। ठीक है, जो हम कर रहे थे वो तो अभी तक तो बच्चों वाली बातें थी। मुझे बताओ वैल्यू कम हुई क्यों राइट के बाद? तो एक पुराने शेयर की वैल्यू क्यों कम हो गई? सवाल समझ रहे हो मेरा? 20 से 19 क्यों हो गई? क्योंकि शेयर होल्डर्स बढ़ गए, एवरेज कम हो गया। इसको ऐसे समझो, बहुत परफेक्ट एग्जांपल समझ में आएगा। ये कंपनी है, ये क्या है बेटा? एक कंपनी। जैसे ये कैलकुलेटर है, बोलो हाँ। आप मुझे कंपनी के शेयर का दाम देते हो कि कंपनी का दाम देते हो? आप कंपनी पे इंटरेस्टेड हो, आप कैलकुलेटर पे इंटरेस्टेड हो, बोलो हाँ। इस कैलकुलेटर की मार्केट वैल्यू जो है वो है, बोलो हाँ। अब इस कैलकुलेटर के मैंने पहले 100 हिस्से किए, बोलो हाँ। अब मैंने कम दाम पे कितने हिस्से कर दिए? 50 हिस्से और कर दिए। यस और नो? कंपनी की वैल्यू तो उतनी की उतनी है, यस और नो? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर मैं और शेयर होल्डिंग लेके आऊंगा, अगर मैं और शेयर होल्डिंग लेके आऊंगा तो पुराने वालों की शेयर होल्डिंग क्या होगी? कम होगी। और इनकी शेयर होल्डिंग क्या होगी? बढ़ेगी। क्या बात समझ में? अल्टीमेटली एक शेयर की प्राइस, पहले ये 100 रुपए का कैलकुलेटर 100 भागों में बटा था, तो एक भाग की वैल्यू कितनी थी? 1 रुपए। कितनी थी? 1 रुपए। अब ये 100 रुपए का कैलकुलेटर 150 भाग में भाग गया, तो हर भाग की कैलकुलेटर की वैल्यू क्या हो गई? कम। हर शेयर की वैल्यू क्या हो गई? कम। क्योंकि कंपनी तो वहीं की वहीं खड़ी है ना, बोलो हाँ। नए इशू करने से कंपनी की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, यस और नो? बस नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। सुन रहे हो मेरी बात? नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। और एक शेयर की वैल्यू क्या हो जाती है? कम। क्योंकि उतनी की उतनी ही वैल्यू है। भाई आप नंबर ऑफ शेयर 2500 इशू करते 20 रुपए में, आप नंबर ऑफ शेयर 2500 इशू करते कितने में? तो कुछ दिक्कत नहीं होती, बोलो हाँ। क्योंकि आप उतनी ही वैल्यू ले रहे हो, आप उतनी ही वैल्यू ले रहे हो। 2500 पे आते 20 तो कितना आता बताओ? 2500 इंटू 20
कितना आता 50,000, टोटल कितना हो जाता 2.5 लाख, टोटल कितना हो जाता 2.5 लाख, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,500 कितना होता बताओ भाई, 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 12,500 कितना होता 20, पहले भी 20 आज भी 20, यस और नो। लेकिन आपने 2500 इशू किए कम में, आपने 2500 इशू किए कम में, तो ऊपर वालों का नुकसान होगा ना, क्योंकि ओवरऑल बटेगा तो 237 सब में बराबर बराबर, बटेगा तो सब में 237 बराबर, एवरेज आउट हो गया, क्या हो गया एवरेज आउट, ओनरशिप क्या हो गई डाइल्यूट हो गई। अरे हाँ बोलना यार, नहीं आया कि आया। तो राइट इशू क्यों लाया जाता है, राइट इशू क्यों लाया जाता है, ताकि एग्जिस्टिंग तुमको हमने मौका दिया था, अब समझ में आ रहा है, मैंने एग्जिस्टिंग ओनर क्या दिया था मौका, कि तुम खरीद लो, तुम क्या कर लो खरीद लो, ताकि तुम्हारा नुकसान ना हो, तुम्हारा नुकसान ना हो। अच्छा अगर वो राइट एक्सरसाइज कर लेगा तो उसका नुकसान होगा कि नहीं होगा, क्या डिपेंड करता है। जैसे इस वाले केस में 2500 का शेयर 15 में इशू हुआ है, अपना ये क्वेश्चन सेम रखते हैं अपन, 2500 का शेयर किस में इशू हुआ है 15 में। अब बताओ बेटा एक शेयर कितने का हो गया 19 का, ठीक है, कोई एक शेयर होल्डर है, तुम एक शेयर होल्डर हो, अपने आप को एक शेयर होल्डर समझो, ठीक है क्या, तुम अगर राइट को एक्सरसाइज करते हो तो तुमको नुकसान होगा कि नहीं होगा, अब समझते हैं एग्जाम्पल, बिल्कुल सही बोल रहे हो नहीं होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल लेंगे तो क्लैरिटी आएगी। मान के चलो मिस्टर ए है, कौन है बेटा मिस्टर ए, उसके पास 10,000 में कितने शेयर्स थे 2500, कितने शेयर्स थे मतलब 2500 का फिगर नहीं लेते हैं, उसके पास 5,000 शेयर्स थे, कितने शेयर्स थे 5,000, तो उसके पास 5,000 शेयर्स कितने के थे 20 रुपए के, यानी कितनी वैल्यू थी उसके पास बताओ भैया, 5,000 इंटू 20 कितनी थी 1 लाख, कितनों को ये क्लैरिटी आई। अब उसको हमने कितने शेयर इशू किए, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, तो 5,000 शेयर वाले के हिस्से में कितने शेयर आए होंगे बताओ भैया 1250, और उसको एक शेयर कितने का मिला होगा 15 रुपए का, बोलो हाँ कितना हो गया होगा, कितना टोटल कर लो, 1,18,750, 6,250, कितनी वैल्यू हो गई, वैल्यू कितनी हो गई 19 रुपए, उसके एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 19, उससे एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई 19, और टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,18,750, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 1,18,750, यस और नो बोलो, यस और नो बोलो पक्का। पहले उसकी ओनरशिप कितनी थी बताओ, पहले उसकी ओनरशिप कितनी थी 1 लाख, कितने में 2 लाख में, कितने में थी 2 लाख, कितने परसेंट ओनरशिप थी 50%, कितने परसेंट ओनरशिप थी 50%, अब कितनी है 1,18,750, कितने में 2,37,500 में, दिखा लो कितने परसेंट है, मतलब राउंड ऑफ के कारण फर्क है, सेम ही आएगी ना 50% एग्जैक्ट, नहीं आया कि आया तो क्या उसका कोई नुकसान हुआ नहीं, पहले भी वो 50% का मालिक था, अभी भी वो कितने के परसेंट का मालिक है 50% का, नहीं आया कि आया उसकी ओनरशिप डाइल्यूट नहीं, एक शेयर की वैल्यू कम हो गई, एक शेयर की वैल्यू कम हो गई, पर नंबर ऑफ शेयर्स भी तो ज्यादा हो गए, ओवरऑल वैल्यू तो क्या रही सेम, ओवरऑल वैल्यू तो क्या रही सेम, कितनों को बात, उसको नुकसान कब होगा जब वो राइट को क्या कर देगा डिक्लाइन, क्या कर देगा डिक्लाइन। अभी मैंने आपको रिनाउंस नहीं पढ़ा है, मैंने अभी आपको रिनाउंस नहीं पढ़ा, अभी मान के चलो या तो एक्सेप्ट या तो डिक्लाइन, एक्सेप्ट करे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, एक्सेप्ट करे तो नो प्रॉफिट नो लॉस, उल्टा फायदा ही है थोड़ा, लेकिन अगर डिक्लाइन कर दे तो ही इज ना लॉस, क्या बात समझ में, अगर उसने डिक्लाइन कर दिया तो उसके पास कितने शेयर्स होते 5,000 शेयर्स 19 रुपए के, 5,000 शेयर्स 19 रुपए के, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई होती 19, हाँ या नहीं बोलो, ये नहीं होता कि ये राइट वाला है ये बिफोर राइट वाला है, सारे शेयर एक हो जाते हैं बाद में, हाँ बोलना यार, अरे नहीं आया कि आया, हाँ फिर से बता देता हूं, मुझे बताओ इसके पास 1,18,750 हो गया, बोलो हाँ, पहले ओवरऑल कंपनी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2,37,500, कितनी आई है 2,37,500, और अब कंपनी इसके पास कितनी ओनरशिप है, उसके पास 1,18,750, कितनी परसेंट ओनरशिप है उसके पास 1,18,750 डिवाइडेड बाय 2,37,500, कितने परसेंट ओनरशिप है इनटू 100, कैलकुलेट करो कितनी आएगी 50%, कितने परसेंट ओनरशिप है उसके पास 50%, क्लैरिटी है। और पहले भी उसके पास कितनी ओनरशिप थी 2 लाख में 5,000, मतलब 10,000 शेयर में 5,000, 10,000 शेयर में 5,000, यानी कितनी थी उसके पास 50%, कितनी ओनरशिप थी 50%, उसकी ओनरशिप क्या रही सेम, उसकी ओनरशिप क्या रही सेम, हाँ या ना बोलो। इतना तुमसे एग्जाम में नहीं पूछने वाले, एग्जाम में बस ये पूछेंगे एक्स राइट वैल्यू निकाल के दिखाओ, एक्स राइट वैल्यू कैसे निकलती बताओ, इशू वैल्यू जो एग्जिस्टिंग है वो
प्लस इशू वैल्यू ऑफ न्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन 5 मैंने आपको कराया क्या अभी? कितनी वैल्यू आ गई थी बताओ हमारी? एक बार फिर से सॉल्व करते हैं। लेट्स गो। बताइए कितने शेयर इशू हुए हैं? पहले कितने शेयर्स हैं? 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। बोलो हाँ। तो अगर हमको बताया नहीं कंपनी के पास कितने शेयर्स हैं, तो हमने मन से किसी भी एक शेयर होल्डर का निकाल लिया कि एक शेयर होल्डर के पास कितने शेयर्स थे? 4। कितने थे? 4। तो 4 शेयर उसके पास कितनी वैल्यू के थे? 4 शेयर कितनी वैल्यू के थे? कम राइट इंटू 150, यानी कितने के थे बेटा? 600 के। हाँ या ना बोलो। अरे हाँ। उसको कितने मिले? एक। उसको कितने मिले? एक। इंटू कितने में कितने मिले बताओ भैया? 125 में। तो कितने हो गए बेटा? 125। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 725 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5। तो कितनी वैल्यू आ गई बताओ भैया? 725 डिवाइडेड बाय 5 कितनी आ गई? 140। व्हाट इज 145? व्हाट इज 145 बेटा? एक्स राइट वैल्यू। दिस इज व्हाट बेटा? एक्स। अच्छा वैल्यू ऑफ राइट कितनी होगी बताओ भैया? कम राइट वैल्यू कितने की थी? कम राइट वैल्यू कितने की थी बताओ? 150। तो वैल्यू ऑफ राइट कितनी हो गई? 150 माइनस 145। आंसर इज 5। आंसर इज बेटा 5। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो? अगर कोई और ये राइट खरीदना चाहता है तो कितने में खरीदेगा? अगर ये कोई और राइट खरीदना चाहता है तो कितने में खरीदेगा? 5 इंटू 4। एक राइट के बदले 4 शेयर्स है ना, तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 रुपए। कितना हो जाएगा? 20 रुपए। नहीं आया कि आया? नहीं आया कि आया? अगर वो अपना राइट, अभी मैं सिखाऊंगा आगे चल के, अगर वो अपना राइट 20 रुपए में रिनाउंस कर देता है तो भी उसको दिक्कत नहीं होगी। तो भी उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको पैसे मिल जाएंगे। ये कितनों को बात समझ में आई? ये कितनों को बात आई कि नहीं आई? 2 ही क्वेश्चन है तुम्हारे मॉड्यूल में। एक ये क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है तुम्हारा एंट्रीज वाला। एंट्रीज वाला तो कराऊंगा। एक पीछे एक्सरसाइज में एक और क्वेश्चन है, वो आप खुद से करके दिखाओगे मुझे। नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व कराऊंगा। 4th वाला। A company decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholders. Company is offering one new share for every 2 shares held. One new share for every 2 shares held by the shareholder. Market value is 240. The market value of share is 240 of the company. बताओ 240 कौन सी वैल्यू है? कम राइट की एक्स राइट? कम राइट। एंड इज ऑफरिंग फॉर 120 ईच। कंपनी उस शेयर को कितने में ऑफर कर रही है? 120। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो आपको एक्स राइट प्राइस निकालनी है और आपको क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ राइट निकालनी है। 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर हेल्ड। पुरानी वैल्यू है 240, नई वैल्यू है 120। मैंने आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, बोलोगे तो बाद में फॉर्मूला भी बता दूंगा, पर मैं चाहता हूं पहले बिना फॉर्मूले के सॉल्व करो। करो जल्दी।
आ गया। चलो अब इसके लिए ना आपको बस सॉल्व कर समय एक फॉर्मूला लिख लेना आप, ठीक है क्या? लॉजिक वही है जो फॉर्मूले का था, जो मैंने बताया वही है, ठीक है? बस उसको फॉर्मूले फॉर्म में आपकी किताब में दिया हुआ है, तो अपन उसको फॉर्मूले के फॉर्म में एक बार लिख लेंगे। कहाँ गया? कहाँ? अरे नहीं बच्चे, वो मुझे भी दिख रहा है ना वो तो। नहीं दिया। होमवर्क कर लिया तुम लोग ने? बन गया सबसे? कुछ उसमें मेरे को बताने की आवश्यकता है क्या? ये है फॉर्मूला, मैं लिख देता हूँ। अभी आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कम राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग प्लस राइट इशू, राइट शेयर इशू प्राइस। हाँ, यहाँ चालू कर दूँ ना? बहुत गर्मी लग रही मेरे को खुद। राइट शेयर इशू प्राइस, कम राइट वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर, राइट शेयर ऑफ, राइट शेयर का जो इशू प्राइस है, राइट शेयर का जो इशू प्राइस है, डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स प्लस 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 राइट शेयर्स इशूड। समझ गए क्या फॉर्मूला क्या बोला मैंने? जो किया है वही है ना यार। कम राइट वाले की वैल्यू क्या थी? कम वैल्यू क्या थी? प्लस राइट शेयर कितने के इशू किए हैं, वो राइट शेयर इशू प्राइस, राइट शेयर का इशू प्राइस के बाद सर ने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो आपका आ जाएगा एक्स राइट वैल्यू ऑफ शेयर्स। चलेगी गाड़ी? हाँ ना बोलो। चल जाएगा। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा अब आते हैं अपन जनरल एंट्रीज में। काय में आते हैं बेटा? जनरल। राइट इशू की एंट्री क्या होगी? बेसिक, अगर पार में इशू हुआ है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम में हुआ है तो बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कुछ अलग है कि नॉर्मल है? कुछ अलग है कि नॉर्मल है? अगर पार में इशू हुआ तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। एकदम सादी जो हमेशा से करता है, नो मिर्च मसाला। क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी। नहीं नहीं, अ कंपनी हैविंग 70,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, अ कंपनी हैविंग as it issued share capital and having market value of 21 and having market value of 21, यानी कंपनी के पास कितने शेयर है बेटा? 70,000। उसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। फेस वैल्यू समझते हो ना, एक शेयर फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपए। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है बेटा? 21 रुपए। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 21 रुपए। इश्यूज राइट शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 शेयर 1:10, 1:10, तो 1 शेयर फॉर एवरी 10 शेयर। कितने शेयर थे उसके पास बताओ बेटा? 70,000। तो कितने शेयर इशू किए हैं कंपनी ने? 7,000। क्लियर है क्या? अच्छा, एट अ प्राइस ऑफ 10, एट अ प्राइस ऑफ 10, बताओ बेटा पहले तो मुझे एक्स राइट वैल्यू निकाल के बताओ। एक्स राइट वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी मुझे बताओ। मार्केट वैल्यू थी कितनी? 21। और इशू कितने में किया है आपने? 10 पे। इशू कितने पे किया है आपने? 10 पे। अच्छा, फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है? 10। सबका ध्यान यहाँ, सबका ध्यान यहाँ। 10 का शेयर इशू फेस वैल्यू पे हुआ है तो पार पे माना जाएगा। काय पे माना जाएगा? पार पे। लेकिन एक्स राइट वैल्यू, कम राइट वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे कितनी आएगी। आप निकाल पाओगे कि मैं निकालूं? निकालो जल्दी बताओ, वर्बली निकाल के बताओ, फटाफट करो, कैलकुलेट करो कितना आएगा।
₹21 इज द राइट आंसर। किसी का नहीं आया? मैं एक्स राइट, मैं एंट्री नहीं पूछ रहा, मैं बस एक्स राइट पे। अरे भाई 70,000 शेयर थे, बोलो हाँ। फेस वैल्यू को भूल जाओ, मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹21। तो कितने की वैल्यू? 70,000 इंटू 21 कितना आएगा? 70,000 इंटू 21 कितना हो गया? 1470। और 7,000 इंटू 10 1470 प्लस 70, हाँ 1540 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 77,000। इसमें क्या था? नहीं आया कि अभी भी आ गया? अरे सबका आया, बिल्कुल बेसिक भैया। आपको फेस वैल्यू नहीं देखनी है। आपने 21 वाले शेयर को कितने में इशू किया है? 10 में। आपने 21 वाले शेयर को कितने में इशू किया है? अच्छा, मार्केट वैल्यू ऑफ राइट कितनी आएगी, या वैल्यू ऑफ राइट कितनी आएगी? ₹20, क्योंकि 21 माइनस 20, 21 माइनस 20 कितनी आ जाएगी? ₹1। आया कृष्णा? पक्का आया? आया 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 आया, सबको आया। अच्छा, अब इशू करना है तो क्या क्या एंट्री पास करेंगे? 7,000 शेयर 10 पे इशू है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ही बैंक टू सीधे सीधे कर दो शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने पे होगी? 70,000। 70,000 बिल्कुल बेसिक सवाल, हाँ या ना बोलो, है ना। उसका एक्स राइट वैल्यू से कोई रिलेशन नहीं, वो मैं कैलकुलेट करवा रहा था। एंट्री आपकी सादी पास होगी। एंट्री से हमेशा याद रखना। यहां सुनो यहां सुनो यहां सुनो, एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, सुनना। एक्स राइट वैल्यू, एक्स राइट वैल्यू और वैल्यू ऑफ राइट, एक्स राइट वैल्यू और वैल्यू ऑफ राइट is calculated on the basis of, is calculated on the basis of market value of shares, is calculated on the basis of but journal entry is passed on the basis of, journal entry passed on the basis of issue price and face value, issue price and फिर से क्या 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 x right value of shares and value of right is calculated on the basis of market value of shares, is calculated on the basis of, but journal entry is passed on the basis of इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू, इशू प्राइस एंड फेस वैल्यू। इस स्टेटमेंट को दिमाग में रखते हुए अगला एग्जांपल देखते हैं। ध्यान से देखना, अच्छा इंटरेस्टिंग है। अगर आप खुद से कर पाओगे तो मेरे को मजा आएगी। अ कंपनी हैविंग 1 लाख शेयर्स, कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, 10 ईच, 10 यानी फेस वैल्यू है, 10 क्या है बेटा? फेस वैल्यू। इशूड शेयर कैपिटल एंड हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 46। मुझे बताओ फेस वैल्यू कितनी है? 10। अरे फेस वैल्यू कितनी है? 10। मार्केट वैल्यू कितनी है? 46। मार्केट वैल्यू कितनी है? issued right shares 1 share for every 10 share held, 1 share for every 10 share held at a price of 31, at a price of 31। पास जर्नल एंट्री उन्होंने बोला है। मैं दो चीजें बोलूंगा, मेरे को एक्स राइट वैल्यू निकाल के दिखाओ, मुझे वैल्यू ऑफ राइट निकाल के दिखाओ, प्लस मुझे आप जर्नल एंट्री पास करके बताओ। ठीक है क्या? या पहले वैल्यू एक्स राइट वैल्यू और वैल्यू ऑफ राइट निकाल के दिखाओ, जल्दी जल्दी, ये तो बहुत इजी है, बनना चाहिए। कितने नंबर ऑफ राइट शेयर्स आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे? राइट 1:10, 1 लाख का 1:10 कितना आ जाएगा? 10,000। जल्दी बताओ कैलकुलेट करके, देखते हैं। हाँ सबका आ गया? 44.63 सबका आ गया? अब 2 मिनट रुको 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 रुको, 44.63 आ गया। एंट्री किस हिसाब से पास होगी? क्या 46, 44.60, 31 से कुछ लेना देना है क्या? नहीं। शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कितने का था? 10 रुपए। इशू कितने में हुआ है? इशू कितने में हुआ है? 31। तो फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस बताओ। 10 रुपए का शेयर 31 में इशू किया है, तो 21 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। 21 रुपए क्या हो जाएगा? प्रीमियम। हाँ या ना बोलो। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 31 बैंक में, 10,000 इंटू 10 कैपिटल में, और 10,000 इंटू 21 सिक्योरिटी प्रीमियम में। बोलो बेटा बोलो।
बेटा कितनों को मामला समझ में आ गया? बस इतना ही था इसमें। एक बात बस सारे लोग सुन लो, गोल्डन लाइन, गोल्डन लाइन जो हमने सीखी वो क्या थी? बताओ क्या गोल्डन लाइन सीखी हमने? एक्स राइट वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ राइट is calculated on the basis of market value, but journal entries are passed, journal entries are passed on the basis of face value and इशू प्राइस। मामला खत्म। एक बार मुझे बता दो आया है कि नहीं आया है? जब लिख लो तो बताना। डन नॉट डन? आगे बढ़ूं? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। ए लिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 25,000 ऑफ 10 ईच decides to issue right issue at a ratio of 1 for every 4 shares held at par value, 1 for every 4 shares held at par, assuming all the shareholder accepted the right issue and all money was duly received, pass journal entries in the books of the company। आपको journal entries पहले पास करनी है क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बोला है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप एक्स राइट वैल्यू भी निकाल के दिखाओगे और वैल्यू ऑफ राइट भी निकाल के दिखाओगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ। जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए ध्यान से पढ़ना, एक एक करके लाइन बाय लाइन। क्यों? अच्छा मार्केट वैल्यू दी ही नहीं हुई है ना, हाँ तो मत निकालो, सीधे एंट्री पास कर लो। आई एम सॉरी। अच्छा पार में इशू है कि प्रीमियम में? कितने नंबर ऑफ शेयर इशू होंगे? 25,000 डिवाइडेड बाय 4, 25,000 डिवाइडेड बाय 4, 6250। और काय में इशू है? पार में। काय में इशू है? पार में। तो कुछ प्रीमियम है, कुछ है। 6250 इंटू 10, अरे बेइज्जती वाला सवाल। 62,500 बैंक टू शेयर कैपिटल 62,500, 62,500। लाला तुम मुझ पे अगर ना बने तो ऐसा तुम सोचो नालायक। हाँ क्या यार, मान्य है यार। लेट्स गो। नहीं नहीं, एक मेजर सवाल, आखिरी सवाल जो एग्जाम में आता ही आता है, अगर आएगा तो इस चैप्टर से, इस यूनिट से तो ये आने की प्रबल दावेदारियां हैं। क्या बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और तुमको देख के मैं चाहूंगा तुम्हारी आंखें चमके, लगे वाह 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 भैया बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगी। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग पर नोट्स परटेन टू बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी लिमिटेड 31 मार्च 22। आखिरी क्वेश्चन है, आपको बैलेंस शीट दी हुई है, सब ध्यान से यहां देखेंगे। ऑथराइज्ड कैपिटल दी हुई है 5,50,000 और 5 लाख इक्विटी शेयर्स। इशूड कितने हैं? 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। इशूड कितने हैं? 50,000 प्रेफरेंस शेयर्स। और इक्विटी शेयर्स कितने इशूड हैं? 1 लाख। इशूड शेयर्स कितने हैं? 1 लाख ऑफ 10 ईच, 8 पेड अप।
एक 4 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच 8 पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास क्या क्या है, जनरल रिजर्व, सीआरआर, एसपीआर, रिवैल्यूएशन रिजर्व और पीएनएल। ठीक है क्या, 1 अप्रैल 22 को कंपनी मेड अ फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर ऑन 4 लाख रुपए जो पार्टली पेड अप थे पहले, उसको क्या कर दिया गया, फुल्ली पेड अप। द कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 25 अप्रैल को पैसा मिल भी गया। देयर आफ्टर ऑन 1 मई 22 द कंपनी डिसाइडेड टू कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स मतलब बाय वे ऑफ बोनस शेयर। अगर एग्जाम में बोनस शेयर वर्ड लिख के भी ना आए और कैपिटलाइज इट्स रिजर्व्स लिख के आए तो मतलब आपको समझ जाना है कि क्या इशू करना है, बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। एट द रेट ऑफ हर 4 शेयर के बदले कितने शेयर देने हैं, 1 शेयर। काय में देने हैं, बोनस में। इट डिसाइडेड दैट देयर शुड बी मिनिमम रिडक्शन इन फ्री रिजर्व्स। ऑब्वियस सी बात है, रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज होगा क्या, नहीं। पहले क्या यूज होगा, सीआरआर, फिर क्या यूज होगा, एसपीआर, फिर क्या यूज होगा, जनरल रिजर्व, आखिरी में यूज होगा पीएनएल, आखिरी में यूज होगा पीएनएल। यस और नो बोलो। हालांकि जनरल रिजर्व की जगह पीएनएल, पीएनएल की जनरल रिजर्व यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने सीक्वेंस बनाया पहले जनरल रिजर्व और बाद में पीएनएल। चलेगा क्या, मेरी समझ में आ रहा है इतना आपको, ठीक है। यहां तक बन जाएगा क्या। अगर एंट्री पास करने बोली जाए, पहले एंट्री मत पास करो, बस वर्बली बताओ कौन कौन सी एंट्री पास होगी। पहले फाइनल कॉल मंगाएंगे, फिर फाइनल कॉल मिलेगा, फिर बोनस शेयर ड्यू करेंगे और फिर बोनस शेयर की कैपिटल की एंट्री। 4 एंट्रीज ही हो गई। ये कब तक हो गई, मामला खत्म अपना तारीख 1 मई 22 को। फिर अगले महीने 1 जून 22 को कंपनी को फिर से चुल्ला काटा, कंपनी इशूड राइट इशूज। कंपनी इशूड क्या कर दिए बेटा, राइट इशूज एट द रेट ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। यहां दिमाग लगेगा आपका, 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। अब नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ चुके होंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके बढ़ चुके होंगे। 4 लाख पहले से थे, बोलो हाँ। अब बोनस आप दे चुके हो, बोनस आप दे चुके हो। कितना बोनस दिया आपने बताओ, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड, यानी कितने का बोनस दिया आपने, 1 लाख का। अरे 4 लाख इंटू 1/4 यानी कितने का दिया है, 1 लाख का। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए आपके पास, 5 लाख। अब 5 लाख में क्या आएगा, राइट इशू। क्या आएगा, राइट इशू। कितना आएगा, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल, 2 शेयर फॉर एवरी 5 शेयर सेल। कितने आ जाएंगे, 5 लाख इंटू 2/5, 5 लाख इंटू 2/5 कितना आएगा बताओ, 2 लाख के राइट इशू। बोलो हाँ। On that date at a issue price of 12, at the issue price of 12, एक्स राइट वैल्यू कुछ नहीं थी, मुझे 10 का शेयर किस में इशू करना है, 12 में। 10 का शेयर किस में इशू करना है, 12 में। आप बताओ पार में कि प्रीमियम में, पार में कि प्रीमियम में, कितने रुपए प्रीमियम में। आप सिर्फ जितने नंबर ऑफ शेयर इशू है उसकी प्रीमियम के हिसाब से एंट्री पास कर दोगे, आपको कुछ और निकालने की आवश्यकता नहीं है। ऑल राइट्स वर एक्सेप्टेड बाय एग्जीक्यूटिव एंड दे वन वाज ड्यूली रिसीव्ड 20 जून 22। कुछ रिनाउंस का कोई मामला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एंट्री पास करके दिखानी है। चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो। पहले का ही कि एंट्री पास करोगे, फाइनल कॉल की, फिर फाइनल कॉल मिलेगा, फिर बोनस शेयर की और आखिरी में राइट शेयर्स की। क्लियर है क्या, 5 मिनट में करके दिखाओ बहुत ईमानदारी से।
हाँ बच्चों, हो गया? चेक कर ली एंट्रीज तुम लोग ने? नहीं करी? क्या बता रहे? पहली एंट्री बताओ, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 8 लाख 8 लाख, बैंक टू शेयर फाइनल कॉल 8 लाख 8 लाख। मेन बोनस शेयर वाली एंट्री बताओ क्या है? CRR, SPR, जनरल रिजर्व, यही है। 240, 275, 160, 325 टू बोनस शेयर होल्डर, और बोनस शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख 10 लाख। सही हुई? और फिर आखिरी एंट्री बताओ, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 24, 20, 2, 4। हाँ, टेंटलैन खत्म, राइट इशू आपका खत्म। ठीक है, अब एक चीज दिखाऊं मजे की। क्वेश्चन बैंक तो देखेंगे ही। कोड होता है, पेपर कोड। कहाँ गया? ये देखो, ये क्वेश्चन, ये देखो, द बैलेंस शीट ऑफ स्टार लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी अदर देन AFI बैंकिंग एंड, ये तो उसमें डिबेंचर्स भी है, अभी अपने डिबेंचर्स पढ़ा नहीं है। ठीक है, ऑथराइज रिजर्व्स एंड सरप्लस DRR ये दिया हुआ है। ठीक है, at AGM it was resolved that to give existing shareholder option to purchase 2 shares, 10 share for every 5 shares held। ठीक है, prior to the bonus issue the option was exercised by all shareholders। ठीक है क्या, the issue to issue 1 bonus share for every 6 shares held and to repay the debentures। मतलब हमने debentures नहीं पढ़ा है, बाकी पूरा सेम है जो हमने पढ़ा है। क्या है इसमें, क्या किया भैया? ऑप्शन दिया परचेस, कितना दिया ऑप्शंस टू परचेस? 2 shares for every 5 shares held, 2 shares for every 5। बस उल्टा किया है, पहले क्या दिया है? ऑप्शन, और बाद में क्या आया है? बोनस। अभी जो हमने किया उसमें क्या था? पहले बोनस बाद में राइट, और यहाँ पहले क्या है? राइट, और बाद में क्या है? बोनस। ठीक है क्या, गिव नेसेसरी एंट्री रिकॉर्ड द अबव इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड, बन जाएगा क्या? एकदम सेम को अभी मत करो, जब डिबेंचर्स करा दूंगा तो बाद में एक साथ पूरा क्वेश्चन कराऊंगा ही। बस दिखा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में इसी अटेम्प्ट में, मतलब पिछले अटेम्प्ट में, ठीक है, आपका May 26 में आया हुआ है। हाँ या ना बोले, चलेगा क्या? मॉड्यूल का क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन बैंक खोल लें। हो गया, थक गए? भूख लगने लगी? अभी तो आए थे तुम लोग। चलो ठीक है, इसके क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन आप लोग घर से एक बार ट्राई करके आएंगे, नहीं बनेगा तो मैं कराऊंगा, चलेगा क्या? एक ही घंटे की क्लास लगी, कायदे से 8:30 से 10 होती है ना, लेट स्टार्ट की थी अपन ने। ठीक है, 9 बजे तो 10:30 तक जानी चाहिए थी, 10:15 हुआ है, 11 हुआ है अभी, है ना, तो 15 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मोटा मोटी। ठीक है क्या, है ना, हिसाब होना चाहिए ना तुम्हारे पास कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। ठीक है, बाद में ऐसा मुंह बनाते हो कि बिल्कुल अत्याचारी हुए तुम्हारे साथ, खुद भला किसी ने तुम्हारे साथ किया ही नहीं, है ना। चलिए, आज की सभा समाप्त, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। मुझे बताओ, क्या राइट शेयर बोनस शेयर बनने लग गया? हाँ, अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे बेटा? डिबेंचर्स। हाथ जोड़ के विनती, भंडारा करा देना। ठीक है, जो क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व कर लेना। कर पाओगे कि नहीं? हाँ, चलो, ओके, टाटा बाय।